प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार आपका स्वागत है। सचमुच प्रभु की करुणा हम सब पर प्रबल हुई है। आज परमेश्वर भक्तों के मंडली में विराजमान है। इस्राएलों के गीतों में वो बसता है और वह आपसे प्यार करता है। प्रभु का प्रेम हमें विवश करता है कि जो हमारे लिए मरा हम उसके लिए जिए। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। परंतु कौन सी प्रार्थना? जिस प्रार्थना में वह सामर्थ हो कि यीशु के पाँव रुक जाए, ऐसी प्रार्थना जो सुनकर यीशु रुक जाए और आपकी प्रार्थना सुनकर आपको उत्तर देवे। बर्तिमाई की प्रार्थना के विषय में हम चर्चा करेंगे। मरकुस का 10वां अध्याय में यदि हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि जब यरीहो से प्रभु यीशु मसीह बाहर निकल रहे थे, उस रास्ते में एक तिमई का पुत्र जिसका नाम बर्तिमाई था, जो भिखारी था और अंधा था। उसके विषय में लिखा है कि वो अंधा था और वो भिखारी था। उसका एक ही व्यवसाय था कि वो रोज भीख मांगे और अपने जीवन के लिए उस रोटी का इंतजाम करे। उसका उदर निर्वाह एक ही बात से होता था और वो था भीख मांगना। उसके जीवन में कोई आशा नहीं थी। हो सकता है कई प्रयत्न करने के बाद भी उसको उसके प्रार्थना का, उसके परिश्रम का, उसके बातों का उसे उत्तर नहीं मिला हो। उसके पास में कोई उपाय नहीं था कि केवल भीख मांगे और अपना उदर निर्वाह करे। लेकिन जब उसने सुना, जब भीड़ को जाते हुए उसने सुना, उसने कहा कौन जा रहा है? किसी ने कहा कि नासरी यीशु जा रहे हैं। और ये बात सुनकर बर्तिमाई चिल्लाने लगा, जोरों जोरों से पुकारने लगा, हे नासोरी यीशु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। लोगों ने उसे धमकाया। पहली बार जब उसने पुकारा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पापी पे दया कर, यीशु ने सुनकर भी अनसुनी की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि उसके हृदय की उस तड़प को, उस गिड़गिड़ाहट को, उस क्या कहेंगे उसको, उसके उस लगन को देखना चाहता था। निरंतर प्रार्थना करो, परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करें। जब बर्तिमाई ने पहले बार पुकारा, यीशु ने उत्तर नहीं दिया। लेकिन जब दूसरे बार जब उसने पुकारा, यीशु के पांव रुक गए। क्योंकि बर्तिमाई की प्रार्थना में, उसके पुकार में वो सामर्थ्य थी कि यीशु विवश हो गया। यीशु आगे बढ़ने से रुक गया और उसने रुक कर बर्तिमाई को कहा, अपने शिष्य को कहा कि बुलाओ उसे। और आप जानते हैं, बर्तिमाई को प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टि दान दी। उसकी आंखों को चंगा किया, वो देखने लगा। और जो प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ा, उसने अपने वस्त्र को डाल दिए। जो वस्त्र एक निशानी थी कि वह अंधा है। क्योंकि उन दिनों में अंधों को एक विशिष्ट काले वस्त्र दिए जाते थे, जिस वस्त्रों से लोग उनको जानते कि ये भिखारी है और अंधा है। खास करके ये अंधा भिखारी उसको जानते थे। वो उसका व्यवसाय था, वो वस्त्र उसके लिए रोटी रोजी थे। लेकिन जब उसने सुना यीशु नासरी यहाँ से जा रहा है, उसने अपनी रोटी रोजी को भी प्रभु यीशु के सामने तुच्छ कर दिया। बहुमूल्य जाना तो यीशु प्रभु को जाना। उसने उन वस्त्रों को डालकर यीशु की ओर गया और यीशु ने उसे चंगाई दी। बर्तिमाई के उस पुकार में वो सामर्थ्य थी परिस्थिति को बदलने की। माफ करना, लेकिन यीशु ने उस बर्तिमाई की प्रार्थना को सुना और सुनकर उत्तर दिया। आप कैसी प्रार्थना करते हैं? सिर्फ प्रार्थना करना है कि इसलिए हम प्रार्थना करते हैं क्या? या फिर प्रार्थना करते करते हमें उत्तर नहीं मिला हो और हम थक गए हो और प्रार्थना करना हमने छोड़ दिया है? मैं आपको आज प्रेरित करना चाहता हूँ, मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करने में ढिलाई ना करें। प्रार्थना करने में आप थक न जाए और निरंतर प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का आदर करता है।
टूटे और पिसे हुए हृदय से निकले हुए प्रार्थना को यीशु तुच्छ नहीं करता, बाकी सारी बातों को तुच्छ कर सकता है। भजन संहिता 51 अध्याय और 17वीं आयत के अनुसार वो आदर करता है। उसके कान आपकी प्रार्थना के और लगे रहते हैं। भजन संहिता 34 का 15 वचन बताता है। मेरे भाई और बहनों, आइए उस गिड़गिड़ाहट के द्वारा, उस समर्पण के द्वारा पश्चाताप से भरी हुई प्रार्थना करे, जिस प्रकार वर्तमान ने कहा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पापी पे दया कर। एक छोटी सी प्रार्थना और संपूर्ण प्रार्थना जिसमें पश्चाताप है, जिसमें समर्पण है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानना है, अंगीकार है कि यीशु प्रभु है। और यीशु ने उस प्रार्थना को सुना। चुंगी लेने वाला भी लूका 18वें अध्याय में प्रार्थना करता है। उसकी हिम्मत नहीं कि वो स्वर्ग की ओर देखे, अपने आप को कोस रहा है, अपने छाती पर वो अपने हाथों को मार ले रहा है और कहता है, हे दाऊद की संतान, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया, मुझ पापी पर दया कर। और उस पर दया हुई। आज यदि आप प्रार्थना करते हैं उस गिड़गिड़ाहट के द्वारा, उस समर्पण के द्वारा, उस पश्चाताप के द्वारा, अवश्य आज आपकी प्रार्थना सुनेगा। और हो सकता है कि कई सालों से आप प्रार्थना कर रहे हो, कई दिनों से प्रार्थना कर रहे, आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, लेकिन आज आप समर्पण के साथ में, पश्चाताप के साथ में गिड़गिड़ा कर यदि प्रार्थना करोगे, बर्तिमाई के समान आपकी प्रार्थना को यीशु सुनेगा। उसके पैर रुक जाएंगे आपके लिए। आपके प्रेम को देखकर, आपके समर्पण को देखकर, आपके पश्चाताप रूपी प्रार्थनाओं को देखकर यीशु विवश हो जाएगा आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु से पुकारे, उससे कहे, प्रभु मुझ पापी पे दया कर। वो पापी उससे प्रेम करता है, वो आपसे मुझसे प्रेम करता है। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। परिस्थिति को बदलने वाली सामर्थ आपके प्रार्थना में होनी चाहिए। वो समर्पण होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए, ताकि यीशु रुक जाए और आपकी प्रार्थना का उत्तर देकर आपको आशीष देवे। मेरे भाई और बहनों, आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में दें और एक निर्णय ले कि मैं निरंतर प्रार्थना करूंगा, सच्चाई से प्रार्थना करूंगा, पश्चाताप से प्रार्थना करूंगा, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करूंगा। और प्रभु आपकी गिड़गिड़ा कर प्रार्थना आपको जय दिला सकती है। याकूब को इसे लिखा है कि वो दूत से लड़ा और जीत भी गया। उसने गिड़गिड़ा कर और रो रो कर प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना सुनी गई। होशे 12 अध्याय 4 वचन में। और वही परमेश्वर है जो आपके और मेरी प्रार्थना को सुनता है। प्रभु आपको अनुग्रह और आपको दया देवे, आप पर करुणा करे कि हमारी प्रार्थना उत्तर लाने वाली प्रार्थना, यीशु को विवश करने वाली प्रार्थना बन जाए। आप सबको प्रभु आशीष करे। सबको जय मसीह की। प्यारे खुदावन, हम अपने आप का समर्पण करते हैं। ऐसी प्रार्थना करने के लिए हमें अनुग्रह दे, जिस प्रार्थना में गिड़गिड़ाहट है, जिस प्रार्थना में प्रभु यीशु को बाध्य करने की सामर्थ है, ताकि प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर देवे। प्रभु आज तेरे लोगों को हम तेरे सम्मुख लाते हैं। प्रभु ऐसी प्रार्थना करने वाले योद्धा को तू खड़ा कर, ताकि वो बिछवाई बने इस दुनिया के लोगों के और प्रभु तेरे बीच में, ताकि प्रभु लोग बचाए जाए, किसी का नाश ना होने पाए। खुदावन, तू नहीं चाहता किसी का नाश हो जाए, परंतु तू चाहता है कि हर एक को पश्चाताप करने का मौका मिले और वो जीवन को ही पाले। अनुग्रह कर प्रभु, हम दास होने के हमें तू अनुग्रह दे कि हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने वाले, बर्तिमाई के समान प्रार्थना करने वाले प्रभु बन जाए। हालेलुया, धन्यवाद, सरादर सम्मान हम तुझे देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष देवे। फिर एक बार हम आपका धन्यवाद करते हैं और फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए विषय के साथ में। तब तक के प्रार्थना करते रहे, प्रभु में बने रहे। प्रभु बहुत बहुत भला है। यीशु आपसे प्रेम करता है। धन्यवाद।